आइए हम कुछ अति रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें जो आंखें खोलने वाले। अब अभी अभी एक मुझे जैसा संदेश मिला, समाचार मिला कि भारत बड़े संकट में आ रहा। हुआ है कि बांग्लादेश भी हमें आंखें दिखा रहा है। चाइना के तो हम पक्षधर हैं, अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकते, चाइना के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। मामला बड़ा विचित्र है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश में चाइना के सामान का कितना विरोध हुआ कि हद से ज़्यादा। अरे वो जला दो, ये जला दो, वो जला दो, उसका बहिष्कार कर दो, स्वदेशी अपना। किंतु यह तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। जब गलवान घाटी का जो मामला आया था ना, उसके बाद में भारत ने चाइनीज कंपनी का भारत में ठेका लेना पर बैन लगा दिया था। मामला बड़ा विचित्र, ठीक है चला। किंतु अब यहाँ पर फिर से एक नया खेल शुरू हो रहा है। ये कि अब चाइनीज कंपनी है ना, भारत में निर्माण ठेके भी ले सकेगी। इसके लिए भी पीएमओ ने पूरी योजना तैयार कर ली और भारत सरकार अब देखते हैं कब वो ये चाइना को प्रवेश की छूट देती है ठेके लेने में। ये मामला बड़ा विचित्र है। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये मोदी जी तो है ना, ना अमेरिका के खिलाफ बोल सकते, ना चाइना के खिलाफ बोल सकते, और यहाँ पर विरोधियों को और विपक्ष को आरोप लगा दे कि तो सब चाइना के समर्थक है। अरे भैया, चाइना के समर्थक तो मोदी जी हैं। वह सबसे ज़्यादा चाइना गए और जिनपिंग को भारत में बुलाया था तो झूला किसने झूलाया था, याद है ना सबको। तो ये एक जो दोहरे मापदंड अपनाए हुए है ना भारत सरकार, ये अच्छी बात नहीं है। अब तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो हमारे यहाँ के देश की जो औद्योगिक क्षमता है उसको भी प्रभावित करने की बात हो रही है। और जो ठेके वेके में जब चाइनीज कंपनी आ जाएगी ना, तो क्या हाल होगा ये कुछ दिखते। हालांकि वो तकनीकी रूप से हमसे बहुत आगे। चलिए देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता है। आइए अब दूसरी बात बता दूं। बांग्लादेश का निर्माण ही भारत ने करवाया, सब कुछ हुआ, किंतु अब भारत हमें आंखें दिखा रहा है। मामला बड़ा रोचक हो गया। हुआ ये है कि हमारे यहाँ पर जो हम सूती धागे का जो निर्यात करते हैं ना, 46% तो बांग्लादेश ही खरीदता है। उससे हमारे यहाँ के विदर्भ के कपास उत्पादक किसानों को बड़ा लाभ भी मिलता है। और शायद अभी जो आंकड़ा आया है कि $3 अरब से अधिक का निर्यात बांग्लादेश को होता है और बांग्लादेश खरीदता है। अब वहाँ पर ट्रंप ने जो टैक्स लगाने का एक जो नया फीचर चलाया है ना, वो बांग्लादेश ने भी अपना लिया। हुआ ये कि अब जो हम यहाँ से सूत का निर्यात करते हैं ना बांग्लादेश को, अब बांग्लादेश ने उस पर भी 16% का टैक्स कर दिया, टैक्स लगा दिया। अब क्या होगा, इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, हमारा निर्यात घटेगा, टैक्स लगेगा, महंगा होगा। और अब बांग्लादेश है ना सूती धागे के लिए दूसरे देशों की खोज कर रहा है। वो भारत से अब सूत का निर्यात भी कम करने के उसमें, और टैक्स लगा दिया तो निश्चय ही है कपास उत्पादक किसान प्रभावित तो होंगे। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। और आखिरकार ये चीन और अमेरिका बांग्लादेश के समर्थक हैं और भारत चीन और अमेरिका का समर्थक है। ये मामला क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या होगा, किस प्रकार की राजनीति हो रही है, हमारी कौन सी विदेश नीति यहाँ पर लागू की जा रही है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। जो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये एक जो ताज़ा समाचार था, और मैं यह नहीं कह रहा हूँ, अमेरिकी अखबार ने सारा ये रहस्य उजागर किया। अब देखते हैं भारत सरकार चीनी कंपनियों को यहाँ ठेके लेने के लिए आज़ादी देती है कि नहीं, और तो देंगे ही, हमें पता है दे ही देंगे। चलिए ठीक है, ये भी बात हो गई। अब भाई अब मैं यूपी में है ना
हिंसक वारदातें बहुत हो रही है। मामला बड़ा विचित्र है। अब तो यूपी में भी है ना, हत्याओं का दौर चल रहा है। अगले 24 घंटों में 14 हत्याएं हो गई। आखिरकार ये हत्याएं क्यों हो रही है और कौन करवा रहा है? मामला बड़ा गंभीर है, विचाराधीन है। सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये कौन राजनीति कर रहा है। और जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, वहाँ तो वो चीन और अमेरिका के इशारे पर पूरा काम कर रहा है। यूनुस, आपको याद है ना, अमेरिका होके आए, वहाँ से अमेरिका ने उसको जो गाइडलाइन दी वो पूरे उनको अप्लाई कर रहा है। चलिए अब ठीक है भैया, क्या करें, यहाँ तो हमारी विदेश नीति है और ये तो विश्व गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, न्याय गुरु है, न जाने कौन कौन से गुरु हैं। मोदी जी इवेंट गुरु हैं, क्या क्या है, कुछ कह नहीं सकते। तो हाँ, ये बांग्लादेश जिसको कि भारत ने बनाया, वो भारत को आंखें दिखा रहा है। और मज़ेदारी की बात, अब बांग्लादेश ने एक और नया कानून ला दिया। यह कहा कि कोई बांग्लादेश में जो बांग्लादेश जाते हैं ना, उनके लिए पासपोर्ट भी बड़े सख्ती कर दी। अब कोई भी नागरिक बिना पासपोर्ट के बांग्लादेश जा नहीं सकेगा। और यदि कोई बांग्लादेश जाता है ना, तो उसको पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश ने अपना मंत्रालय, अपना दूतावास भारत में बंद कर दिया। अब यानी बांग्लादेश की यात्रा भी आसानी से नहीं हो सकती, ये भी अब स्पष्ट हो गया। अरे देखिए क्या हालत हो रही है। इतनी लचर सरकार तो हमने कभी देखी नहीं थी। अब जो भी है ना, हो रहा है, ठीक है, क्या किया जाए। अब आ जाइए हम यहाँ बंगाल पर। बंगाल में हर तरीके से गुजराती गैंग ने मात खाई, चुनाव आयोग ने मात खाई, SIR की धज्जियाँ उड़ी। तो अब यहाँ पर अमित शाह ने क्या किया पता है? उन्होंने कहा कि ये यूं नहीं मानेंगे, इस सरकार को ही भंग कर दो, या भंग क्या कर दो, अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। कारण ये बता रहे और अफसरों को कह रहे हैं, अफसरों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप हमें सूची दीजिए कौन कौन अफसर हैं जो ममता के समर्थक हैं। ये तो मामला बड़ा विचित्र। आप अपनी मर्जी की अपनी तानाशाही चलाओगे। और यदि ऐसा किया ना बांग्लादेश में, बंगाल में, तो फिर बहुत ही बड़ा नाटक होगा। बांग्लादेश में हमारी नीति फ्लॉप हो गई। अब बंगाल के मामले में भी सरकार की नीति फ्लॉप हो रही है। आखिरकार इस सरकार को क्या हो गया? इसके जो सोच और जो विचार को दिमाग के खा गई क्या? मामला तो बड़ा विचित्र हो रहा है। आप कैसे वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाओगे? जनता विरोध में लाखों करोड़ों जनता सड़कों पर आ जाएगी, स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगी, बंगाल से नई क्रांति उठेगी। ये तो बड़ा विचित्र हो रहा है। ये हमारी ये नाजी गैंग से है ना, ये बहुत हत्यारी है। ये प्रजातंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है, न्याय विधा की हत्या कर रही है, सनातन धर्म की हत्या कर रही है और जन मताधिकार की हत्या कर रही है। और उनके सबके लाशों पर ये अपने सत्तावादी महल खड़े करना चाहती है। यह स्थिति बड़ी खराब है, बहुत बेकार स्थिति हो गई है। अब देश की 147 करोड़ जनता मूर्ख नहीं है, वो भी समझती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा, किस प्रकार की राजनीति हो रही है। ये जो महत्वपूर्ण, जो बेहद जरूरी सूचना देश की जनता को देना थी ना, वो हम दे रहे हैं। अब देख लीजिए, आप कल्पना कर लीजिए कि ये नाजी सरकार का क्या कहे। और राष्ट्रपति जी से आप ऐसा ही छोड़ दीजिए, वो कुछ भी नहीं करेगी। वो तो हो गई हैं, धृतराष्ट्र हैं, मूक बधिर हो गई हैं, नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली है। वे तो इस सरकार से जवाब मांग सकती हैं कि आप क्या ये नाटक कर रहे हैं, क्यों इस देश में आप कोहराम मचाए हुए हैं। बंद कीजिए सारे नाटक, ये SIR बंद कीजिए, प्रजातंत्र की हत्या बंद कीजिए। और ये संघ है ना, ये तो अपना फायदा सोचता है कि अरे हम तो सरकार को दबाव में रखेंगे तो हमें जमीन भी मिलेगी और मोटा माल भी मिलेगा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ की स्थितियाँ। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में है ना, अब यहाँ हिंदू सम्मेलन की एक बहुत बड़ी वो नाटक चल रहा है। आज भी अनेक स्थानों पर हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। अरे इनको न तो हिंदू की परिभाषा याद है,
न हिंदुत्व के मूल तत्व याद है। इनको ये सनातन धर्म के हत्यारे गए, सनातन धर्म की घोर उपेक्षा करना चाहते हैं और संग अपना जो नाजीवादी हिंदुत्व है ना, जो इन्होंने जो अपनाया के बनाया के, उसको थोपना चाहते हैं। देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये भारत को हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अरे हिंदू है कितने और सच्चे हिंदू कितने, जरा ये भी तो बताए, ये भी पता नहीं। खैर जो भी हो रहा है ना, ये देश के लिए अशुभ संकेत आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? मामला बड़ा विचित्र हो गया। अमेरिका भारत के खिलाफ है, चीन भारत के खिलाफ है, और रूस भी जो है ना, वो कोई आंतरिक और उसमें भारत का समर्थक नहीं है। रक्षा संधि है वो, उसको तो अपना माल बेचना। उसने कहा कि भारत सबसे अच्छा बाजार है और यहाँ आराम से मूर्ख बनाया जा सकता है भावनात्मक रूप से, तो वो भी अपना सामान बेच रहा है। रक्षा उत्पादक खरीदना, वायुयान खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। उधर अमेरिका ने भी कह दिया है कि हम भारत को तेल देंगे, और वेनेजुएला पर जो उसने तेल पर अधिकार किया है वो तेल भारत को बेचेगा। बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है भैया देश में। अरे अब तो 147 करोड़ जनता महानिद्रा त्याग दो, कट्टर राष्ट्रवादी हो जाओ, कट्टर समाजवादी हो जाओ, ये करना, और कट्टर सनातन धर्मी हो जाओ। अब इनके जो नाजी गुजराती गैंग और ये संघ के सारे षड्यंत्र नाकाम करने का समय आ चुका है। ये जो बहुत ही कड़वी कड़वी बातें हैं और जो हर देश के हर नागरिक को जानना जरूरी है, तो हमने वो प्रस्तुत की है। अब देख लीजिए हमारे मध्य प्रदेश में क्या हाल हो रहा है, अभी किसी को नहीं पता। अब हम मध्य प्रदेश के जो सच है ना, वो सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। खैर जो भी हो रहा है ना, अब आप सब देखते जाइए। और जनता से हमारा यही अनुरोध है कि अब अपने को सन्मार्गी बनना है, कट्टर राष्ट्रवादी बनना है, कट्टर समाजवादी बनना है और कट्टर जन क्रांतिवादी बनना है। जन क्रांति बहुत जरूरी है अब देश में, इतनी जरूरी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये तानाशाही की गुलामी के खिलाफ हमें सड़कों पर जंग लड़ना पड़ेगी। संसद से सड़क तक, गांव की पगडंडी तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जन क्रांति नजर आना चाहिए, तभी हमारा भारत सुखी हो सकेगा और हमारे भारत का हर परिवार सुख चैन की नींद सो सकेगा। यही आज का जो एक महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रेषित करना था, वो हमने प्रेषित किया है। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।